नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई है। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? विक्रम, विध्वंस कगार पर खड़ी है तुम्हारी उज्जैनी ही राजन। क्या? 32 पुतलियों में से एक कपालिका ने विध्वंस मचा रखा है वहां। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसने रानी पद्मिनी को भी संक्रमित कर दिया। कुछ करो राजन, कुछ करो। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहे हैं राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? इतना अंधेरा कैसे है? ये भूचाल कहां से आ गया? कालिका, अरे जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। इस मनोरंजक खेल का आरंभ करने के लिए इससे उपयुक्त समय कोई और हो ही नहीं सकता। विराट सेन, क्षमा करें सम्राट। सम्राट! महाराज, हमारे 2 जुड़वा पुत्रों का एक अज्ञात युवती ने अपहरण कर लिया। महाराज, ये अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। हम चाहते हैं आप सर्वप्रथम इसे ग्रहण करें। ये क्या किया आपने? ये तो वही बालक के सर हैं जिनका अपहरण हुआ है। 2 निर्दोष बालकों की हत्या की आपने। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। उतार दो शीर्ष इस अपराधी का। मेरे सुर सुन के आना तो पुतली को चाहिए था, और आ गया तू। विक्रम, वो पुतली तेरे मस्तिष्क के साथ खेल रही है। वो मुझसे बच नहीं पाएगी विक्रम। बचोगे तो तुम नहीं बेटा। विक्रम, एकाएक क्या हो गया तुझे विक्रम? ये छोड़ दे विक्रम। उतार दो शीर्ष इस अपराधी का। अब कुछ ही पलों के बाद मैं बेताल की आहुति दे दूंगा और फिर हम सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्षमा क्षमा स्वामी, हमारी असावधानी का लाभ उठाकर बेताल ने विक्रम के दया भाव को मुक्त कर दिया। क्या? क्या? मंद बुद्धि जिन, यदि अपना कर्तव्य तू उचित रूप से नहीं निभा सकता तो तुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। जा मर।
बेताल हर बार कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करता है कि मेरी योजना सफल होते होते असफल हो जाती है। इसके पहले कि यह योजना पूर्णतः विफल हो जाए, कुछ करो भद्रकाल। विक्रम अपने प्रिय बेताल को ढूंढते कहीं यहां ना पहुंच जाए। भूल मेरी थी जो मैंने तुम्हें किसी और के भरोसे छोड़ दिया। जानकर प्रसन्नता हुई मूर्ख भद्रकाल कि तू अपनी भूल स्वीकारने लगा है। विक्रम के दया भाव को मुक्त करके अब तुमने विक्रम को भी संकट में डाल दिया है। यदि विक्रमादित्य यहां पर आ गया तो हमारा कार्य पूर्ण होना। हमारी मुक्ति के मार्ग में कोई नहीं आ सकता। कालिके, विक्रम को मारना इतना सरल नहीं है, तुम्हें बहुत सावधानी। पिछले 4 दिनों में उसके विषय में बहुत कुछ जान चुकी हूँ मैं जानती हूँ कि मैं उसे मार नहीं सकती, किंतु हमारी मुक्ति तक उसे रोक कर अवश्य रख सकती हूँ। तानिका को रोक लो महामाया। भद्रकाल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। मैं और विक्रम तुम्हारी सहायता करेंगे इस शापित रूप से मुक्ति दिलाने में। महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य की मृत्यु का क्षण निकट है। रुद्राय भोरा। बहुत प्रतीक्षा कराई है तूने मुझे बेताल। अब मैं तुझे प्रेत योनि से मुक्त करा के ही तब लूंगा। तो कुछ भी कर ले भद्रकाल, बेताल का अंत तेरे हाथों नहीं होगा। विक्रम, तू ही मेरी अंतिम आशा है। आज ये बात का फैसला हो के रहेगो कि कौन जा घर में सबसे ज्यादा गुस्सैल है गो। ठीक है अम्मा, तो अब शर्त लगी। हम ये साबित करके रहे हैं कि तुम हमसे ज्यादा गुस्सैल हो जा घर में। अब सब दूध को दूध और पानी को पानी हो जाए। हाँ बहू, अब ये साबित हो जाएगा कि जा घर में सबसे ज्यादा गुस्सैल कौन है गो। ठीक है फिर कर लियो बस, दूध को दूध पानी को पानी कर लियो। हम चाहे पूरा पानी ने कर जा घर में। तुमने माधव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो ना तुम खुश रह पाओगी ना वो। घुट घुट कर जीना शादी नहीं कहते हैं, इसलिए इस वक्त तेरा माधव से दूर जाना ही बेहतर है। तेरे साथ वो जो 2 दिन बिताए थे ना, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 दिन थे। और इस एहसास का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसी एहसास की वजह से आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। क्या तू मुझसे शादी करेगी? क्या तू बनेगी मेरी अर्धांगिनी? मुझे पहले से पता था, ये इंसान नहीं है, ये एक मशीन है। He's a bloody robot. लक्ष्मण, आज तुम्हारा निश्चित है। युगों पहले तुमने हमें छल से मारा, आज हम तुम्हें छल से मारेंगे। दाऊ बलराम का जीवन पड़ता है संकट में। ये तो दाऊ की पुकार है। लगता है उनका जीवन संकट में है। दाऊ का स्वर तो यहीं से आ रहा है, किंतु यहाँ प्रवेश करने का कोई मार्ग तो नहीं दिख रहा है। आज हम आप सभी को एक एक्सरसाइज बताएंगे। आप सभी को एक दूसरे के साथ आंख मार के बात करनी है।
आप मुझे आंख मारिए, मैं आपको आंख मारता हूं। आप भी मारिए।